उत्तर प्रदेशमध्ये मोदी लाटेत ट्रिपल सेंचुरी मारत भाजपने ऐतिहासिक यश मिळवलं। बहुमतासाठी 202 जागांची गरज असताना भाजपने तब्बल 300च्या वर जागा मिळवल्या। मोदी लाटेत सपाची सायकल तर पंक्चर झाली, सपा काँग्रेसचा प्रयोगही फसला। दुसरीकडे किंग मेकर म्हणून ज्या मायावतींकडे बघितलं जात होतं त्यांच्या हत्तीची चालही पूर्णपणे मंदावली। मोदींचा हा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीत 7च्या 7 जागांवर भाजपने बाजी मारली, तर योगी आदित्यनाथ यांच्या गडावरच्या 9 जागा भाजपने जिंकल्या। श्रेय तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जन जन के नेता, गरीबों के नेता, किसानों के नेता, नौजवानों के नेता, महिलाओं माताओं बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाले, इसका श्रेय तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को है। इसका सबसे बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश की महान जनता को है, जिसे मैं शीश झुका करके नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टीला जी अभूतपूर्व यश मिळालेलं आहे हे निश्चितपणे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारची जी धोरणं राहिलीत, जे निर्णय राहिले त्याचं जनतेने एक प्रकारे समर्थन करून त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे। नोटबंदी सारखा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यानंतर झालेल्या या निवडणुकीत गाव, गरीब, मजदूर आणि शेतकरी यांच्या निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीचे समर्थन होते, त्यात वाढ झालेली आहे। मूड ऑफ द नेशन, मोदी के साथ जाना, देश को आगे ले जाना, यही संदेश है। कारण क्या है, लोग ये महसूस करने लगे मोदी जी माने सुशासन, मोदी जी माने विकास, मोदी जी माने गरीबों का उत्थान। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को लोग साथ दिया है। मोदी जी का साथ मिलकर आगे बढ़ना, देश को आगे ले जाना, यही संदेश है चुनाव का। सबके साथ सबका विकास, जब सबका साथ की हम बात करते हैं तो उसमें मुसलमान भी आते हैं। अब बातचीत हम प्रारंभ करेंगे और प्रदेश सरकार हमारी बातचीत जब शुरू करेगी, प्रदेश के नेता हमारी बातचीत शुरू करेंगे, मुसलमानों के धार्मिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे और कहेंगे भाई इस समस्या का समाधान करो, इसमें क्या है। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में कुछ लोगों को छोड़ करके आम व्यक्ति चाहता है समस्या का समाधान होना, और बातचीत से समस्या का समाधान हो जाए तो कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा।